नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता को अपनाना है, बीमारी दूर भगाना है, खुद को तंदुरुस्त बनाते हुए अपने भारत को सुंदर बनाना है। जी हां, आज के अंक में हम बातें करेंगे कि किस तरह से स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं पीटरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोग। जी हाँ, यहाँ जो भी लोग आते हैं इलाज के लिए, उन्हें इलाज के दौरान स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है और इस स्वच्छता को ये सभी अपना रहे हैं और ग्रामीण वासी स्वच्छ होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए। बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ दवा की ही नहीं बल्कि स्वच्छता अपनाने की भी जरूरत है। यही वजह है कि अपने प्रदेश झारखंड के बोकारो जिला स्थित पीटरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ स्वच्छता को लेकर जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें चलाया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल की सफाई के साथ साथ हर कर्मचारी, यहाँ तक कि मरीज और उनके अटेंडेंट तक को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ के डॉक्टर गाँव में जाकर भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं। हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितना भी तरह का जो स्वच्छता से लेके जो भी प्रोग्राम चलता है वो सब में हम लोग गांव वगैरह, पहले तो सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी विभाग हमारे यहाँ पे हैं, जितने भी कार्यकर्मी हैं, सबको स्वच्छ रहने के लिए प्लस यहाँ आसपास हमारे हॉस्पिटल कैंपस में स्वच्छ रखने के लिए हमारे सफाई कर्मी को प्रतिदिन सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार तथा शाम में जब मरीज़ चले जाते हैं एक बार सफाई होता है। और हमारे आसपास भी, हॉस्पिटल के आसपास भी जितने तरीके गांव वगैरह हैं सब में जा के हम लोग हर सप्ताह में एक बार विजिट करते हैं और जितना तरीके से होता है सभी को साफ़ सुथरा रहने के लिए हिदायत देते हैं। प्लस गांव में भी हमारे जितने भी कार्यकर्मी हैं वो सभी, जितने भी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हैं हर एक पंचायत में, वहाँ भी हमारे हेल्थ अफसर जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ अफसर, उन लोग को भी हिदायत देते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्रों को प्लस अपने जो हॉस्पिटल है सबको बिल्कुल स्वच्छ रखना है और सभी जितने तरीके के स्वच्छ रखने के लिए कार्य करना वो सब करेंगे। और सभी लोग, हम लोग इस क्षेत्र में, प्रखंड में, पीटरवार में अक्सर सभी जगह जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल हैं, जितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे जितने भी छोटे से सब सेंटर हैं, सभी जगह स्वास्थ्यकर्मी लोग अपना ये सब को रिपोर्ट किया गया है और हम लोग साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसा कि आपको भी दिखा होगा यहाँ आने के बाद कि हम लोग आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं प्लस हॉस्पिटल में भी सुबह में सब जगह सभी डिपार्टमेंट में सफाई हो रहा था, आपने देखा होगा। और इस तरह से दोपहर में भी एक बार ये करते हैं जब ओपीडी ख़त्म होता है, और शाम में भी एक बार जब 5 बजे 6 बजे के आसपास अगर कोई मरीज़ और आ जाता है बाहर से, एक्सीडेंट, यहाँ अक्सर ये हाईवे पे है तो एक्सीडेंट के ज़्यादा आते हैं, तो इसके बाद एक्सीडेंट के आने के बाद भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बाद भी गंदगी बहुत अंदर चली जाती है। उसके बाद भी, उसके जाने के बाद पूरी तरह से ड्रेसिंग रूम, जितने भी हॉस्पिटल के आसपास उनके अगल बगल के रूम सब में साफ़ सफाई अच्छे से होती है। हम लोग सभी जितने भी आसपास के गांव, चाहे जितने भी कैंप लगाते हैं, सबसे पहले साफ़ सुथरा रखने के लिए, आसपास घरों के आसपास सफाई रखने के लिए हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि देखो, पहले सबसे पहले पानी गर्म पियो, चाहे किसी समय पियो, कुआं का पानी, चापानल का पानी। इवन चापानल का पानी तो थोड़ा ठीक भी होता है, कुआं का पानी को हमेशा गर्म कर पीने की हिदायत देते हैं। और सभी आंगनबाड़ी से सेविका सहिया लोग बहुत समझाती है और अब फिर धीरे धीरे सुधार हो रहा है, सब लोग साफ़ सुथरा रहते हैं। और इस समय बरसात के मौसम में खास करके हम लोग हिदायत देते हैं, DDT का छिड़काव करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कुएँ में डालने के लिए सबको बोलते हैं, आता है सबको। सभी लोग अपने आते हैं गांव में, अपने अपने घर के यहाँ पर ले जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, वो सब हम लोग बांटते हैं। मच्छरदानी का सब घर में, यहाँ मच्छरदानी आता है तो हर पंचायत में मच्छरदानी बांटते हैं, छिड़काव करते हैं। सब लोग साफ़ सफाई पर हम लोग ध्यान देते हैं और उन लोग को भी हिदायत देते हैं कि सब लोग साफ़ सुथरा रहें, और इसमें कोशिश हम लोग करते हैं तो अच्छा ये रिजल्ट भी मिलता है। यहाँ के डॉक्टर राहुल प्रियदर्शी बताते हैं कि स्वच्छता सबके लिए जरूरी है। यहाँ के डॉक्टर्स तथा सारे कर्मचारी इसका भली भांति ख्याल रखते हैं। ये लोग खुद सफाई के नियमों का पालन तो करते ही हैं, साथ ही साथ लोगों को भी इसकी सलाह देते हैं। ये उन्हें बार बार हाथ धोने, नियमित रूप से स्नान करने, ताज़ा भोजन ग्रहण करने तथा फल सब्जी आदि धोकर खाने पकाने की सलाह देते हैं। ये लोगों को खुले में शौच न करने की सख्त हिदायत देते हैं
तथा शौचालय का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इससे कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग के लिए भी ज़रूरी है, आदमी लोग के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम ही साफ़ नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें साफ़ रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि हाथ कैसे धोना है, ठीक है। हाथ खाने से पहले धोना है, खाने के बाद धोना है, नहाना है। हॉस्पिटल जब आते हैं तो नहा के आना, जब हॉस्पिटल वापस जाते हैं तब नहा के जाना है। तो ये पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट तो यहाँ आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ठीक तो होने आए हैं, लेकिन आते यहाँ से कीटाणु जर्म्स सब लेके जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, उन्हें घर में जाके नहाना होगा, कपड़े अपने उतारने पड़ेंगे, जो हॉस्पिटल में पहन के आए हैं उनको उतार के पड़ेंगे। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक होने तो आते हैं लेकिन अनजाने में कीटाणु लेके चले जाते हैं। हाँ, एडवाइस तो देना होता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस दवाई से ही ये हम ठीक नहीं होंगे, मरीज़ ठीक नहीं होंगे। तो उनको भी बोलते हैं कि जो हमेशा साफ़ सुथरा रहने के लिए, खाने से पहले हाथ धोने के लिए सबसे ज़रूरी वही होता है, क्योंकि हमारे जो कीटाणु सबसे जो मेन रास्ता है, जो बोले मुख्य जो हमारे शरीर में घुसती है वो हमारी मुंह होती है। हाथ से गंदा होके खाने में लग के फिर वो मुंह में जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अपना हाथ को साफ़ कीजिए, साबुन से साफ़ कीजिए, सबसे बढ़िया होता है। खान पान मतलब जैसे सब्जी हो गई या फ्रूट्स हो गए, जो फ्रूट्स हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, बच्चे भी ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन उसको खाने से पहले धोना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो जैसे बनते हैं, सब्जी उगाई जाती है तो बगल में वो नाला होता है, कुछ भी होता है, तो पानी के थ्रू वो सब्जी में लग जाते हैं। तो अगर उसको बिना धोए खाएंगे तो वो हमारे शरीर में घुसेगी और उससे फिर पेट की बीमारी होगी, और सारी बीमारी हमारे पेट से शुरू होती है। तो बहुत सारी बीमारियां जो है कि अगर खान पान में बदलाव किया जाए तो जी हाँ, सबसे बहुत सारी बीमारी है, लगभग 80% बीमारियाँ रोक दी जा सकती है अगर हम खान पान ये अच्छे से करें और साफ़ सुथरा करें, धो के करें, सफाई का ध्यान रखें। तो इस केंद्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिन में 3 बार सफाई होती है। यहाँ के सफाई कर्मचारी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि परिसर में किसी तरह की गंदगी न फैले। यहाँ से किचन तक कितना बार करते हैं? 3 बार। क्या डाल के करते हैं? मतलब सफाई करते हैं तो केवल पानी से करते हैं? फिनाइल डाल के, और कभी बीच में ब्लीचिंग भी थोड़ा सा डाल देते हैं, बाथरूम वाथरूम में सब डाल के, ग्लव्स मास्क लगा के। साफ सफाई कितना जरूरी है महिला के लिए? महिला के लिए बहुत ज़रूरी है सर, सब चीज़ में है फ़ायदा। अपना शरीर का फ़ायदा है, घर का फ़ायदा है, बच्चा का फ़ायदा है, सब चीज़ में फ़ायदा है सर, बीमार नहीं पड़ेगा। यहाँ की ANM बताती हैं कि यहाँ आए मरीजों को वे लोग स्वच्छता का पालन करने की सलाह देती हैं। ये उन्हें समझाती हैं कि स्वच्छता बनाए रखने से किस तरह से आदि बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पर कुपोषण उपचार केंद्र में हम लोग यहाँ 0 से 59 माह के बच्चों को जो कुपोषित रहता है उसको यहाँ एडमिट करते हैं और 15 दिन तक उसको कुपोषण उपचार केंद्र में उपचार करते हैं, दवा फीड ये सब देते हैं, जिसमें से उसका टारगेट वेट है, जैसे कि हम लोग उसका अच्छी है कैटेगरिया, एडमिट करने का कैटेगरिया जो है वो है MAC टेप में 11.5 से नीचे, और फिर इधर हाइट व ऊंचाई के वज़न के हिसाब से ऊंचाई में <-3 SD से -3 SD जो है उसको, और फिर इधर जिसमें जो बच्चा को दोनों पैर में ओडिमा हो उसको भी, मरासमस को, क्वासिक्योर को, वो सब बच्चा को हम लोग यहाँ एडमिट करते हैं। और उसके हिसाब से जैसा बच्चा रहता है, दो तरह के फीड हम लोग का चलता है, जैसे F100 F75, जैसे क्वासियोकोर बच्चा और फिर मरासमस बच्चा रहता है उसको हम लोग F75 से ही स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चा सब थोड़ा स्वस्थ है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, उसको हम लोग F100 से स्टार्ट करते हैं। कुपोषण का कारण यही है, माँ तो शिक्षित है, माँ पूरा शिक्षित है, वो जान रही कि हमको बच्चा को एक खिलाना है, लेकिन वो सही टाइम पर बच्चा को नहीं दे पाती है। उसके घर में भी अवेलेबल है लेकिन वो सही मात्रा पर भी नहीं दे पाती, सही टाइम पर भी नहीं दे पाती है, वही कारण है कुपोषित का। एक संतुलित बच्चा को क्या आहार दिया जाए? एक संतुलित बच्चा को क्या आहार दिया जाए? संतुलित बच्चा को जैसे कि 1.5 साल का बच्चा है तो उसको कम से कम दिन में जो भी खिलाए माँ, उसको कम से कम दिन में 6 से 8 बार 2 से 2.5 ml तक उसको खिलाना ही खिलाना है, दिन रात मिला के कम से कम 6 से 8 बार।
साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो गृहिणी हो चाहे कोई भी हो, आम इंसान भी हो, क्योंकि इसके बाद तो हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी कर दिया गया था। तो हमको नहीं लगता कि गृहिणी के लिए, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो सर सुबह उठ के अपना जो घर का साफ़ सफाई होता है, हर चीज़ में हाथ धोना रहता है खाने के पहले। फिर बच्चों के लिए सैनिटाइज़र भी अलग से दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और खाना बनाने से पहले, रसोई घर में जाने से पहले, वो तो पहले तो हम लोग नहाते ही हैं सर, नहाते हैं, किचन का साफ़ सफाई पर डे होता है, हर चीज़ में हाथ धोना। सब्जी बनाने से पहले धोते हैं उसको? जी बिल्कुल, चावल धोना रहेगा, फिर सब्जी जो लाते हैं हम लोग वो मार्केट से, उसको अच्छी तरह से धोना रहता है। साग रहता है तो फिर, या फल रहता है तो उसको डुबाव के रखना होता है 1 घंटा, इसके बाद ही हम लोग उसको खाते हैं। पीले वाले बॉक्स में ब्लड से रिलेटेड ही वहाँ पे फेंका जाता है। ब्लू वाले में? ब्लू वाले में नुकीला चीज़ जैसे कांच का टुकड़ा उकड़ा, ये सब ब्लू वाले बैग में फेंका जाता है। लाल वाले में लचीला सामान दिया जाता है, जैसे ग्लव्स हुआ या फिर आपको IV सेट हुआ, सलाइन, वो सब दिया जाता है। और नीडल्स वगैरह? नीडल्स वगैरह हाफ कटर जो होता है उस पर रखा जाता है। साफ़ सफाई सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो हम लोग भी उसमें बीमार पड़ सकते हैं। उन लोगों को बोलते हैं हमेशा यहाँ पे भी बता दिया जाता है कि जाके घर में हमेशा साफ़ सफाई, घर वर साफ़ सफाई रखना है, बिछौना उछौना सब सफाई से ही रखना है। बच्चे लोग को भी नहा धोवा के हमेशा ही स्वच्छ ही रखना है। खाना पीना मतलब ताज़ा ही बना के खाना है, बासी नहीं खाना जिससे आप बीमार हो। अभी बरसात का दिन है तो पीने के तो गर्म पानी, यदि आपके पास कुछ है तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी उबाल के ही पिया जाता है, नहीं तो फिर आपको अभी बरसात में तो होती है ना सर। यहाँ आए मरीज भी स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक हो गई हैं और वे भी स्वच्छता के नियमों का पालन करती हैं। अच्छा, साफ सुथरा रहना कितना जरूरी है बताती है दीदी लोग? हाँ बताती। क्या बताती है? बताती है साफ सुथरा रहना जरूरी है, बच्चा को साफ सुथरा रखिए, अपने साफ सुथरा रहिए, बेड उड अच्छा से झाड़ के बिछाइए। सुबह को बोलता है, शाम को भी बोलते हैं आपके। बॉइंग करके पीते हैं, घर में भी पानी, कुआं का पानी है ना तो बॉइंग करके पीते हैं पानी में। साफ सफाई करते हैं डेली, बच्चा का भी साफ सफाई रखेंगे, अपने भी रहेंगे। बेड उड भी झाड़ने के लिए दीदी लोग सिखा दिया आए हैं इस टाइम पे। हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम गंदगी को फैलने से रोकेंगे तथा स्वच्छता बनाए रखेंगे। स्वच्छता बनाकर ही हम स्वस्थ तन मन प्राप्त कर सकते हैं। पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न सिर्फ स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहा है बल्कि लोगों को इसके प्रति जागरूक भी कर रहा है। वे स्वच्छ समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वच्छता कितना ज़रूरी है यह हमें हॉस्पिटल में आके पता चलता है। अभी हम आए हुए थे पेटरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहाँ पे स्वच्छता को लेकर के हमने जो जानकारी ली, वहाँ नर्सों ने बताया, वहीं चिकित्सक ने बताया कि आधी जो बीमारी है वो आपके खान पान से होती है और खान पान में बदलाव करना चाहिए। खासकर अगर बरसात में उबला हुआ पानी पिएंगे, ताज़ी खाना खाएंगे तो बीमारियां आधी से ज़्यादा कम हो जाती है। और जो भी लोग यहाँ आते हैं मरीज़ के तौर पे, उनको यहाँ के चिकित्सक बताते हैं कि दवा तो ज़रूरी है लेकिन साफ़ सफाई उससे भी ज़रूरी है। स्वच्छता मिशन के तहत जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हमने दिखाने का आपको कोशिश किया कि अगर मरीज़ खान पान और अपने आप में बदलाव करते हैं स्वच्छता को लेकर के, रहन सहन में, तो आधी बीमारी उनकी बंद होती है। देखा ना आप सभी ने। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से सफाई को अपनाकर बीमारी कम कर रहे हैं पिंडर जोर के लोग। आज हमारे देश में अधिक से अधिक बीमारियां जो है वो गंदगी के कारण ही हो रही है, तो क्यों ना हम गंदगी को ही दूर करें। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आसपास की भी सफाई में हमें पूरा देना होगा ध्यान, ताकि हमारा देश भी रहे स्वच्छ और हम भी रहे स्वच्छ और गर्व के साथ हम कहें, जी हाँ, हम भारतवासी हैं, हम स्वच्छता के साथ आगे यूं ही बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। झारखंड के बोकारो जिले के चास क्षेत्र के पिंडरजोर में स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहां एलोपैथी तथा आयुर्वेदिक दोनों पद्धति से चिकित्सा की जाती है। यहाँ लोगों को इलाज के दौरान स्वच्छता का पालन करना भी सिखाया जाता है। यहाँ लोगों को समझाया जाता है कि किस तरह वे स्वच्छता का पालन कर गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। जो भी गरीब पेशेंट यहाँ आते हैं जिनका इलाज सरल तरीके से हो सकता है, उसको विदाउट दवा से भी मैं ठीक करता हूँ। जैसे अधिकतर महिलाओं का शिकायत रहता है धड़कन का, जो है
धड़कन का। तो अब बड़े अस्पतालों में वो जा नहीं सकती है, बड़े ट्रीटमेंट करवा नहीं सकती है। तो मैं सिंपल उन्हें बताता हूँ अर्जुन के छाल का आप सेवन कीजिए। अर्जुन का छाल का सेवन करने से छोटी मोटी जो भी बीमारी रहती है हार्ट से संबंधित, वो सारी शिकायतें उनकी दूर हो जाती है। हमारे यहाँ एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों की मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है। आयुर्वेद की जो मेडिसिन हमारे यहाँ उपलब्ध है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है। तो हमारे यहाँ गिलोय है, अश्वगंधा है, और बुखार कोविड-19 में जो स्पेशल हमारे यहाँ जो दवा प्रोवाइड की गई थी आयुष 64, वो दवा हमारे पास उपलब्ध है, जो मैं प्रायः सभी पेशेंट को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मैं दिया करता हूँ। ये हमारे ही क्षेत्र की ही नहीं, यहाँ तक कि ये हमारी संस्था इतनी प्रचलित हो चुकी है कि जो निकटवर्ती जो राज्य है पश्चिम बंगाल, पुरुलिया ज़िला, वहाँ से भी महिलाएं जो है यहाँ आती है और इसका लाभ जो है लेती है। हमारे यहाँ जो गर्भवती महिला जो आती है उनको सारे कुछ की जो है दे दी जाती है कि आपको कैसे स्वच्छ रहना है, बच्चा को कैसे ये करना है। यहाँ 2 दिन उन्हें रखा जाता है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, सारा सुविधा उनको मिलती है जो है। इसके पश्चात उनके बेबी किट भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है, तो डिस्चार्ज के समय उन्हें बेबी किट भी जो है दी जाती है। आने जाने का निःशुल्क जो है ममता वाहन हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो भी सुविधा है वो उन्हें जो है मिलती है। तो इस तरीके से जो भी है मैं उन्हें देता हूँ और निश्चित रूप से उन्हें लाभ। तो चूँकि ये हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में है तो कुछ रूढ़िवादिता भी है जिन्हें दूर कठिनाई आती है मुझे जो है। तो जहाँ तक संभव हो पाती है, जो पढ़े लिखे अच्छे रहते हैं वो कर लेते हैं, जो रूढ़िवादी रहते हैं उनमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। ऐसे समय समय पे भारत सरकार द्वारा जो भी योजना जो चलाई जाती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को जाना अनिवार्य रहता है, उसमें हम लोग जाते हैं। खास करके अगल बगल के कहीं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अगर डायरिया डिसेंट्री वगैरह का कुछ केस हम लोग को मिलता है तो हम लोग जाते हैं, टीम ये करके हम लोग जाते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, वहाँ दवा भी देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना है। महीने की 21 तारीख को और महीने के 9 तारीख को जो गर्भवती माता का जांच किया जाता है, उसमें हम लोग उन लोग को सारी बातें जो हम लोग रखते हैं, किस ढंग से आप लोगों को रहना है, नहीं रहना है। यहाँ की ANM रीता कुमारी बताती हैं कि यहाँ बच्चों की डिलीवरी के लिए आई महिलाओं को स्वच्छता बनाए रखने की विशेष सलाह दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि नवजात बच्चे को 14 दिनों तक सिर्फ स्पंज करें, उसके बाद ही उसे स्नान करवाएं। बच्चे को छूने से पहले माँ हाथ अवश्य धोएं। बच्चे के परिजन बच्चे को ज्यादा स्पर्श न करें, इससे संक्रमण का खतरा रहता है। कमरे, बिछौने और कपड़े की स्वच्छता पर विशेष ख्याल रखें। पेशेंट को 48 घंटा बाद छुट्टी देते हैं और घर में बोलते हैं कि 5 से 6 बार हाथ धो करके बच्चे को छूना है और दूध पिलाना है, और आप भी सफाई से रहिएगा और साफ़ सफाई रूम में रहिएगा और हवादार रूम में रहिएगा। उनकी माँ को और ये अटेंडेंट जो रहते हैं उनको बताते हैं सर कि कम से कम 14 दिन बाद बच्चे को नहाना है, इसलिए कि निमोनिया का ज़्यादा होता है दिक्कत, तुरंत जा कर के नहाती है तो निमोनिया हो जाता है। बोलते हैं 14 दिन बाद नहाइएगा और बच्चे को ढक करके रखिएगा, पूरा माथा कवर करके रखना है और तेल लगाइएगा। तो फिर यदि नहाना नहीं है तो फिर गर्म पानी से उसको तौलिया भिंगा करके पोंछ के साफ कपड़ा डेली पहनाना है। ऐसे तो कि पेशेंट सब यहाँ से जाती है तो सर अभी तक कंप्लेन नहीं आया है, सारा सब ठीक से ही रहती है। जी नहीं, सही नहीं है, नहीं देते हैं, गोदी लेने नहीं देते हैं सर। बोलते हैं कि बच्चे को दूर से देखिए लेकिन गोदी नहीं लीजिए, और नहीं फिर यदि कोई अच्छे रहते हैं तो झुलवा भी घर में लगाते हैं तो उसी में रखिए, उसी से देखिए, बाहर से ही देखिए। साफ़ सफाई के लिए बोलते हैं सर, ये डिटोल पानी से कपड़ा डेली साफ़ करने के लिए, और हम लोग कपड़ा जो देते हैं वही कपड़ा बोलते हैं पहनाने के लिए। हम लोग का कपड़ा मिला है देने के लिए, वही बेबी किट देते हैं। और बच्चे को बोलते हैं डेली कपड़ा चेंज करने के लिए, नहाना नहीं है लेकिन भिंगा करके पोंछना है गर्म पानी से। उनकी माँ को बोलते हैं सर डेली नहाने के लिए। यहाँ से जब जाती है तो 2 दिन बाद बोलते हैं कि तीसरा दिन नहा लेना बाबू, और नहा के अच्छा कपड़ा पहनना। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। यहाँ समय समय पर सफाई कर्मचारी कमरे की सफाई करते हैं तथा मरीजों के बेडशीट बदलते रहते हैं। साफ सफाई का यहाँ क्या व्यवस्था? ठीक है, सब सुविधा बढ़िया से, सब ठीक, तब ना लाते हैं हम लोग। बढ़िया से होता है, खाना पीना ठीक से देता है, चाय पानी उसको भी देता है, टाइम से पेशेंट देखता है,
तो इसीलिए लाते हैं ना हम लोग, हम दूसरों को फिर लेके आते हैं। हाँ, खाना सुविधा बढ़िया है यहाँ, साफ सफाई ठीक ही रहता है। साफ सफाई सब सुबह शाम होता है, नौकरानी हाँ बेड चेंज करते हैं, खींचता है डेली, शाम सुबह शाम चेंज कर देता है। साफ सफाई के लिए अच्छा ही है, सुविधा भी अच्छा है। साफ सफाई पूरा साफ तरीक़ा से रहते हैं हम। जी जी हाँ हाँ, सब घर जाके बच्चा को अच्छा से सुविधा से धो के डेटल वोटल से रखिए और अच्छा से तरीक़ा से साबुन वाबुन से धोइए और रखिए। कितना बार हाथ धोना चाहिए? 3 बार। जी नहीं, और भी बच्चा को छुएंगे तो 3 बार से 4 बार धोना चाहिए। इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बीमारियों से दूर रखने के लिए केंद्र की स्वच्छता का ख्याल तो रखा ही जाता है, साथ ही साथ मरीजों और उनके अटेंडेंट की काउंसलिंग भी की जाती है ताकि वे स्वच्छता के नियमों का पालन कर खुद को बीमारियों से बचा सकें। अभी हम चास के पिंडरा जोड़ा में हैं, जो कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ पे हमने देखा कि सफाई कितनी ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं तो दोनों तरह से इलाज होती है उनकी, एलोपैथिक से भी और आयुर्वेदिक से भी। और इन्होंने कहा, जो हमारे साथ सीनियर डॉक्टर यहाँ पे हैं, उन्होंने बताया कि आयुर्वेद जो है पुरानी परंपरा भारत की है और इसके द्वारा हम जो दवा देते हैं उनसे जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है और बीमारियां कम होती हैं। इस तरह के जब स्वास्थ्य केंद्र इधर रहते हैं तो आसपास के जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं वो स्वस्थ रहते हैं और उन्हें 21 तारीख का जो स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जाता है उसमें काउंसलिंग की जाती है और जो इनके पास नहीं पहुंचते हैं उनके पास ये स्वयं जाते हैं और उन्हें इनसे अवेयरनेस करते हैं। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज के अंक से आप जरूर लाभान्वित होंगे और आप भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हुए स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।